हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो आज आप पढ़ते हैं वो आपको याद क्यों नहीं रहता है। और आपका सिलेबस कंप्लीट है, फ्री मॉक टेस्ट में आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और इलाहाबाद जोन और दिल्ली जोन ये हैं, ये सेफ जोन है या डेंजर जोन है, यहाँ की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही जरूरी है। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं जो आपको जोन वाइज रैंकिंग देगी। जब आप टेस्ट दोगे और आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है, आप उस जोन का कट ऑफ मार्क देख सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है mockstree.com। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए 300 प्लस टेस्ट अवेलेबल हैं और सभी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। इसमें आपको फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट और चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं और सेक्शनल टेस्ट मौजूद हैं, और इसे आप मोबाइल और टैबलेट दोनों पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ये मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि इस मॉक टेस्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद चेक किया है, इसके बाद ही मैं आपको ये मॉक टेस्ट बता रहा हूं। इसमें आपको एक टेस्ट फ्री रहेगा, इसके बाद आप इसका पेड वाला कोर्स ले सकते हैं जो आपको 299 रुपए में मिलेगा। लेकिन जब आप कूपन कोड OMVER30 यानी कि OMVER30 का यूज करते हो तो आपको 30% यानी कि 30% का ऑफ मिलेगा, और 299 वाला कोर्स आपको 209 रुपए में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आज पढ़ते हैं वो कल को क्यों भूल जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत से लड़के क्या करते हैं, जैसे कि आज हमें कोई टॉपिक कंप्लीट करना है तो हम उसको चैप्टर को देख करके बहुत जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि हमें लगता है कि हम बस इस चैप्टर को पूरा पढ़ लें और हमारी समझ में सारा कुछ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो भी आज आप पढ़ो उसको इस तरह से पढ़ो कि उसको कल आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आप चाहो कि मैं पूरा सिलेबस आज ही कंप्लीट कर लूं। देखिए, आप पढ़ो उतना जितना आप कर सको। देखिए, चाहे कम पढ़ो लेकिन पढ़ो वही जो आपको याद रहे, याद कर सको। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आप ना तो सिलेबस ही कंप्लीट कर पाओ ना ही कुछ सीख पाओ। देखिए, अब लास्ट के दिन बचे हुए हैं, लास्ट के दिन में जो टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे वही आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाएंगे। देखिए, होगा क्या, जैसे कि आपको मैथ है, अगर आप मैथ की पूरी बुक खोल के देखोगे तो आपको लगेगा इतने इतने क्वेश्चन है, इतना बड़ा चैप्टर है, इतने 35 40 50 चैप्टर हैं, कैसे कंप्लीट करें। तो देखिए, आपको करना क्या है, 15-16 चैप्टर आप टिक करना है कि मुझे केवल और केवल यही 15-16 टॉपिक पढ़ने हैं। और ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक उसको लगाएंगे। आपको टाइप सीखनी है, और वो टाइप कैसे सीखने हैं, जैसे मुझे कोई क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन सीखना है तो उसको मैंने एक बार देख करके सॉल्व कर लिया। उसको देखने के बाद मैं दूसरी बार अपने दिमाग में सोचूंगा कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा नहीं होगा, इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से दिमाग में आपके में आ जाएगा। उसके बाद में वही क्वेश्चन आप रफली रफ कॉपी होगी बिना देखे उसको करने की कोशिश करें। हो सकता है वहां आपसे 1-2 बार गलती हो जाएगी, गलती होने के बाद में तीसरी बार उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करें। तीसरी बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में हो सकता है कि आप पूरी तरह से उसको सीख जाएं और फिर उसको भूलें नहीं। और जब देखिए, जब दिन का एंड होगा आप उसको एक बार रिवाइज कर लें, मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो मेरे दिमाग में अच्छे से सेट है या नहीं है। फिर जब आप उसका रिवीजन करोगे लास्ट में, दिन के एंड में, तो वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगी। और देखिए, लड़के जैसे साइंस है या और भी कोई चैप्टर है तो उसमें क्या करते हैं, दिक्कत क्या रहती है, होता क्या है कि वो बुक से पढ़ लेते हैं या फिर यूट्यूब देख कर पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब से आप कितना भी पढ़ लो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे जब तक वो चीज आप अपने हाथ से करके नहीं देखते हैं। अगर वही चीज आप अपने हाथ से करके देखोगे, जैसे आपने यूट्यूब से कोई चीज सीखी, जब तक आप उसको हाथ से नहीं करेंगे, चाहे यूट्यूब पर आप 10 बार देख लो, फिर भी आप गारंटी देता हूं क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है कि मैं यूट्यूब से बहुत सारा पढ़ा, फिर मैं जब मॉक टेस्ट लगाता हूं तो वहां मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। मैं देखता ही रह जाता हूं कि मैंने ये सारी चीज पढ़ रखी है, फिर मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा हो, इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। देखिए, आपको कोई रास्ता बता देता है कि वहां आपको जाना है, उस जगह पर ऐसे ऐसे जाओगे तो आप भूल जाओगे। वहीं आप 1-2 बार अपने आप से जाओगे तो वो चीज आपकी समझ में
ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो वही चीज होती है, जब आप खुद से करोगे, लिख करके करोगे, तो फिर आप उसको भूलोगे नहीं। तो जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे आज आपको ये नहीं है कि आज पूरा इतना सिलेबस है मेरे पास, आज इतना कंप्लीट करना है, चाहे थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ो वही जो आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो और लिख करके जरूर देखना है, जो चीज आप पढ़ लोगे उसको 1-2 बार रिवाइज करें, उसी दिन पढ़ के देखें। कोई आपने 7 दिन में जितना पढ़ा, 8वें दिन उसको पूरा का पूरा रिवीजन करो कि हाँ ये चीज मेरे पे अब आती है, या फिर मैं दोबारा से इसको भूल गया हूं। जब तक आप अपने हाथ से लिख करके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूलोगे, और जब अपने हाथ से लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे। ज्यादा नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम एक चीज को आप 2 बार लिखिए मेरे कहने से। अगर देखिए 1 हफ्ते इस तरह से पढ़ के देखिए, जो आप पढ़ते हैं उसको अपने हाथ से लिखिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पाए तब कहना सर हमने 1 हफ्ते अपने हाथ से लिख करके प्रैक्टिस की, फिर भी हम भूल पा रहे हैं। तो देखिए आप एक बार ऐसा करके देखिए, लिख करके प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छे से देखिए। ये नहीं है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आप मेन चीज मुख्य टॉपिक है वो चीज कंप्लीट कर लीजिए, फिर भी रेलवे ग्रुप में सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं है कि आप सारा ही कुछ पढ़ के जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ मेन टॉपिक है, 10-10, 15-15 टॉपिक है, वो चीज कर लीजिए बस, उसके ज्यादा आपको कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज तो होती है, मॉक टेस्ट में प्रश्न नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं मॉक टेस्ट में प्रश्न? क्योंकि सिलेबस भी आपका कंप्लीट होता है। सिलेबस कंप्लीट कैसे करते हैं आप? सिलेबस को पूरी तरह से ये चीज पढ़नी है, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ ली, सारी चीज पढ़ ली, बस एक बार निकाल लिया। वो भी कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन देख देख के निकाल लेते हैं, यानी कि अपने दिमाग से नहीं निकालते हैं कि ये चीज ऐसे है, पीछे देख लिया या कैसे भी ऐसे देख करके क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया। जब तक उन क्वेश्चनों को आप अपने दिमाग से ये नहीं सोचोगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैं आसानी से कर सकता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें जैसे कि पूछ रहा है, देखिए जैसे आपको कोई एसआई का क्वेश्चन है, आपको पता है एसआई में अगर ब्याज पूछिए आपसे कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपको अमाउंट पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, तभी आप उसकी एसआई निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे निकालूंगा। अब वहीं आपसे पूछ लिया टाइम, तो फिर आप कहेंगे कि इसमें तो टाइम पूछा है, मैंने तो एसआई का निकाला था, ये फॉर्मूला था एसआई का। तो आपसे ये चीज आनी चाहिए कि एसआई निकलवाए, टाइम निकलवाए, रेट निकलवाए या अमाउंट निकलवाए, बस यही फॉर्मूले से निकालते हैं हम। होता क्या है कि जो चीज पूछते हैं उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, बाद बाकी जहां जो वैल्यू दे रखी है वहां वैल्यू रख देते हैं। ये नहीं है कि हर चीज जैसे टाइम निकालने के लिए आपको अलग फॉर्मूला आएगा, रेट निकालने के लिए आपको अलग फॉर्मूला आएगा, तो ये नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में सोच के देखो, अगर इन चीज में से मेरे से कुछ भी पूछ लिया जाए तो मैं इन चीजों को आसानी से निकाल सकता हूं। तो यही चीज होती है, आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उस पढ़ाई को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, समझ के नहीं करते हैं, केवल ऊपर से पढ़ लेते हैं। या तो सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, फिर वो चीज आप ना तो बुक से पढ़ते हैं ना उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यूट्यूब से कितना भी पढ़ लो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना यूट्यूब से पढ़ोगे जब क्वेश्चन बनाने जाओगे तो मॉक टेस्ट में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ से लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए आप कोई चीज 4 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे उसकी लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, अपने हाथ से लिखिए। देखिए नोट्स बनाने का तो समय नहीं है कि आप नोट्स बनाएंगे तो आधा याद हो जाएगा। देखिए नोट्स जब बनाते हैं तो आपको आधी चीजें याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने हाथ से लिखते हैं। तो उसी तरह से आप कोई चीज 2 बार लिख के देखेंगे तो वो चीज आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। तो ये चीज है, आपसे अनुरोध है कि आप लास्ट के दिनों में कम पढ़ें, लिख करके प्रैक्टिस करें, जेन्युइन पढ़ें, जितनी चीज पढ़ें वो आपको याद रहनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब अंतिम समय में कोई भी मिस्टेक मत कीजिए, हिसाब से पढ़िए, अच्छे तरीका से पढ़िए, इधर उधर मत भागिए, ज्यादा बुक पर मत जाइए कि ये भी बुक पढ़ लूं वो भी बुक पढ़ लूं। जो भी बुक है एक ही बुक को टारगेट बनाइए कि मुझे यही बुक कंप्लीट करनी है, ये नहीं है कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। और कुछ चैप्टर नोट कर लीजिए कि मुझे यही चैप्टर कंप्लीट करनी है, ये नहीं कि मुझे सारी बुक करनी है। ये चीज आप कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन ये समझिए इस बार हो जाएगा। आपको बता दूं कि इलाहाबाद जोन और दिल्ली जोन को लोग डेंजर जोन में रखते हैं या सेफ जोन में रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जोन जो भी कोई भी आपको बताएगा ये डेंजर जोन में बताएगा, जोन डेंजर जोन में है। अब ये दोनों जोन डेंजर जोन में है तो इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखिए डेंजर जोन में कम माने जाएंगे जब इसकी कट ऑफ 100 में से 85-90 चली जाए, तभी तो डेंजर जोन में होंगे। अगर 70 या 75 के आसपास कट ऑफ जाती है तो ये नॉर्मल ही है, इतना तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की कट ऑफ क्या रह सकती है और क्या नहीं रह सकती। देखिए सबसे पहले जो बात करूंगा मैं करूंगा दिल्ली जोन की, यानी कि दिल्ली डिवीजन की दिल्ली डिवीजन की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए यहाँ पे जो फॉर्म भरे गए थे वो 19,03,729 फॉर्म भरे गए थे और जो पोस्ट थी यहाँ पर 13,153 पोस्ट थी जो कि किसी भी जोन में नहीं थी। अब यहाँ देखिए अगर हम पर सीट कंपटीशन निकालते हैं यहाँ तो जो पर सीट कंपटीशन होता है हमारा यहाँ 144 का होता है। यानी कि देखिए ये नहीं है कि कहीं 100 का कंपटीशन आया तो वहाँ की कट ऑफ कम ही रहेगी, 144 का है तो वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। तो देखिए ऐसा नहीं है,
पढ़ने वाले सीमित स्टूडेंट होते हैं और उसी के हिसाब से कट ऑफ बनते हैं। बाद बाकी फॉर्म तो हर जगह भरे जाते हैं कि कोई कोई तो होता है क्या है यहाँ वैकेंसी ज़्यादा तो ज़्यादा वैकेंसी देखिए, जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होती है वहाँ भी ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर देते हैं कि यहाँ ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे कि कोई पोस्ट किसी पोस्ट ज़्यादा पोस्ट आएंगी तो वहाँ सब उसी ज़्यादा पोस्ट वाली को चूज करेंगे कि इस पर ही डालूंगा, कम पोस्ट वाली को कम करते हैं, तो इसी हिसाब से इसमें भी फॉर्म ज़्यादा भर जाते हैं। अब देखिए जनरल की बात करूँ तो जो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है देखिए 72 के आसपास ही रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। आप केवल और केवल 70 या 75 की तैयारी करके चलाएं जनरल वाले, तो ये समझिए कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। देखिए इतने नंबर पर ये डेंजर जोन में नहीं आएगा। देखिए ये सेफ जोन भी नहीं है कि आपका 60 पे हो जाए, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है 70 नंबर की करनी पड़ेगी। और ओबीसी वालों को भी यहाँ पर 70 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी, इससे कम पर उनका भी नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ 68 की तैयारी करनी पड़ेगी, वहीं एससी वालों को 56 की और एसटी वालों को यहाँ 54 की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर इतने नंबर की तैयारी करते हैं तो इनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। देखिए इसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद जोन की। तो इलाहाबाद जोन में जो फॉर्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं 9,11,082 फॉर्म भरे गए हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट थी वो थी आपकी 4730 पोस्ट थी। कितनी थी? 4730 पोस्ट थी। और जो परसीट कंपटीशन थोड़ा हाई है, यहाँ 192 का परसीट कंपटीशन है यहाँ पर। लेकिन जो इसकी जो कट ऑफ जाने वाली है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की, तो यहाँ जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो थोड़ी हाई रहने वाली है। यहाँ रहने वाली है जनरल की 75। ये नहीं है कि देखिए इतना डेंजर जोन भी नहीं है। डेंजर जोन मैंने कहा कि 85 से ऊपर होता तो डेंजर जोन माना जाता है। यहाँ आप 65 की तैयारी कर सकते हैं, 70 की तैयारी कर सकते हैं, तो 4-5 नंबर की और कर लीजिए। तो यहाँ आपको 75 नंबर की जनरल वालों को तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी से आपको 69 की करनी पड़ेगी। देखिए कुछ लड़के कहेंगे कि दिल्ली जोन में तो आपने 70 की बताई, यहाँ आपने 69 की बताई। तो मैं आपको बता दूं जो इलाहाबाद जोन है यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। देखिए ये लगभग है दोनों के आसपास ही रहेगी, यानी कि ये भी 70 मान सकते हैं आप, 70 के आसपास। तो आपको जो तैयारी करनी है ओबीसी वालों को वो 70 नंबर के ही तैयारी करें, 70 के आसपास की ही तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस वाले 68 की तैयारी करें, वहीं एससी वाले 58 की और एसटी वाले 56 की तैयारी करें। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप किसी भी जोन से हैं, कहीं से भी अगर आपने फॉर्म भरा है, आप 75 की तैयारी करते हैं तो आप फाइनली सिलेक्शन ले जाओगे हर जोन से। और जी देखिए जो कट ऑफ बताई है मैंने फाइनली बताई है फाइनल सिलेक्शन के लिए, ज्वाइनिंग तक के लिए आपकी फाइनल कट ऑफ है। अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो आपको फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।